Hello everyone, my name is Ishmeet Kaur from Kalyan Institute. So आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझें कि आपके पास अगर आप सीए परस्यू करना चाहते हो तो सीए में आपके पास 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आप सीए में किस तरह से एंटर कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रूट कौन से हैं एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक रोड मैप देखूं सीए का तो मुझे सीए करने के लिए अप्रॉक्स 4 to 5 years चाहिए, 48 to 60 months चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद बट एग्जामिनेशन आपकी +2 के बाद होगी, देन फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप 3 years की 36 months एंड देन उसके बाद हमारा 48 months का टोटल करिकुलम बनेगा। 48 to 60 months हमें लगते हैं सीए करने में। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सीए कोर्स की बात करूं तो आपके पास 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन में आपके पास टोटल 4 पेपर्स होंगे, साल में 2 बार पेपर होते हैं, मई एंड नवंबर में। इंटरमीडिएट में भी आपके पास 8 पेपर्स आएंगे, इसके भी साल में 2 बार पेपर होंगे, फर्स्ट इज मई एंड नवंबर। 8 पेपर्स आप ये ग्रुप वाइज भी दे सकते हो, 4 in each group। आइदर यू कैन अटेम्प्ट बोथ ग्रुप या फिर आप सिंगल ग्रुप के लिए भी जा सकते हो। फाइनल में आपके पास टोटल 8 पेपर्स हैं, सेम इंटरमीडिएट की तरह, और यहाँ पर भी आपके पास 2 ग्रुप्स का ऑप्शन है, आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो या फिर आप बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो देखो एलिजिबिलिटी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, अगर आप 10th या 12th के बाद सीए परस्यू कर रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद सीए परस्यू कर लिया, सो इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th या 12th रूट, मतलब आप आफ्टर पासिंग योर 10th और +2 आप सीए परस्यू करना चाहते हो, सो आप रजिस्टर कर सकते हो विद BOS, बॉस नॉलेज पोर्टल, जो स्टडीज पोर्टल है सीए का, आफ्टर क्लियरिंग योर 10th एग्जाम। बट टू अपीयर इन फाउंडेशन एग्जाम आप 10th और 12th के बाद फाउंडेशन यानी कि जो फर्स्ट लेवल है उसमें जाओगे, बट टू अपीयर इन फाउंडेशन एग्जाम्स आपको +2 के पेपर्स, +2 की एग्जामिनेशन देना जरूरी है। सेकेंड पार्ट, आप सपोज करो एक स्टूडेंट है जो +2 के पेपर्स दे के उसके बाद उसने रजिस्टर किया है फॉर फाउंडेशन कोर्स। नाउ ही वांट्स टू गिव एग्जाम, ही वांट्स टू अपीयर इन एग्जामिनेशन फॉर फाउंडेशन कोर्स। सो अब इस केस में आपको 4 months का स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड है। अब ये 4 months का स्टडी पीरियड का मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो आपके एग्जाम जो है वो 1 मई से स्टार्ट है, देन 1 मई से पहले जो डेट आ रही है आपको उस डेट पर 4 months रजिस्टर किए हो जाने चाहिए। ये इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इस पूरे कोर्स को गवर्न करता है, जहाँ से हमें ये डिग्री मिलेगी। वो ये कहता है कि आपको ऑन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड, आपको उससे पहले 4 months का स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड है। ये तो था 10th और 12th रूट, लेकिन आगे हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, फर्स्ट पॉइंट। अब मैम क्या ये जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉमर्स फील्ड में ही है? सो ये सब चीजें हमने इस रूट में डिस्कस करनी है। सो मैं आपको बताऊं कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो एक पर्सन है जिसने बीकॉम कर रखी है या एमकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है। फर्स्ट थिंग, फाउंडेशन के पेपर वो नहीं देगा, फाउंडेशन पेपर उसको एग्जाम होंगे, वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करेगा। पहली बात,
दूसरी बात ये आपको एग्जाम्पशन जो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करोगे ये सिर्फ तभी मिलेगी अगर आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं इन दैट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर क्लेमिंग एग्जाम्पशन। नेक्स्ट उसके बाद मैम अगर अदर फील्ड्स के ग्रेजुएट हैं, सपोज मैंने नॉन मैथ बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड से किया है अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो यू कैन परस्यू सीए, बट वहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो 55% से हटकर 60% की हो जाएगी, मतलब बढ़ा दी जाएगी। अब कई बार आपने इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया होता है कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का यानी कि सीएस का, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर फाउंडेशन रूट में ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगी वो 4 इयर्स के लिए होगी। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन डायरेक्ट एंट्री रूट, आपकी वो रजिस्ट्रेशन 4 इयर्स तक होगी। लेकिन अगर आपको 4 इयर्स से ज्यादा एक्सटेंड करवानी है देन यू हैव टू पे रीवैलिडेशन फीस, आपकी फिर से वो 4 इयर्स के लिए क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ये तो रही पहली बात। एंड लास्ट, अब इसमें जो आपको, अब देखो इसमें मैंने बताया कि इसमें आपको फाउंडेशन एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड है, जैसे फाउंडेशन कोर्स में फाउंडेशन के पेपर्स अपीयर करने के लिए मुझे 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड था, इसमें 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। मतलब आप पहले अपने आप को रजिस्टर करो डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर, देन उसके बाद 9 मंथ्स की आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो। मैम एग्जाम्स जो हैं, सो ये तो बात रही आप एंटर कैसे करोगे, तो आप 2 तरीके से सीए में एंटर कर सकते हो। या तो आप रजिस्टर करवा लो 10th या 12th के बाद, देन आपको 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, या फिर आप रजिस्टर करवा लो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तब आपके पास इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल रह जाएगा। मैनर ऑफ एग्जामिनेशन, मैम एग्जाम कैसे होंगे, सो देखो आपके फाउंडेशंस के कुछ एग्जाम्स सब्जेक्टिव हैं और कुछ एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे मैथ्स का जो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, ये पेपर नंबर 3 है। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेपर्स इस लेवल्स में होते हैं। तो जो आपका पेपर नंबर 3 है उसमें वो सारा ऑब्जेक्टिव है, 100 MCQs आते हैं उसमें फाउंडेशन में। लेकिन अगर पेपर 1 जो है अकाउंट्स का, वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। सिमिलरली इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा, आपको 30% जो है वो MCQ बेस्ड आएगा एंड 70% आएगा आपको डिस्क्रिप्टिव बेस। अब ये जो 30% है ये आपका थ्योरी पेपर्स के लिए होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम फॉर फाइनल एंड सेम फॉर इंटरमीडिएट। फाइनल में एक डिफरेंस है कि उसमें एक पेपर जो है वो आपका ओपन बुक है, ओपन बुक इलेक्टिव पेपर है, इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि एलिजिबिलिटी आपने एंटर किस तरह से करना है, देन आपको एग्जाम किस तरह से, एग्जामिनेशन आपके किस तरह से होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल की बात करूंगी। इंटरमीडिएट में, अब देखो इंटरमीडिएट में आने के 2 तरीके हैं। पहले वो बच्चे जो फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हैं, फाउंडेशन के लिए तो सिंपल है, आप 10th या 12th के बाद रजिस्टर कराओ, 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड लो, एग्जाम दो एंड देन यू हैव टू पास दैट एग्जाम। उसके बाद इंटरमीडिएट के पेपर के लिए आपको स्टडी पीरियड चाहिए 8 मंथ्स का। मतलब फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप अपनी फीस पे करोगे इंस्टीट्यूट को, इंटरमीडिएट की इंटर के लिए रजिस्टर करोगे, उसके बाद 8 मंथ्स के बाद आप पेपर दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मार्च में रजिस्टर कर रही हूँ देन मैं मई में पेपर दे दूँ, नहीं। अगर मुझे मई में पेपर देने हैं देन बैक 8 मंथ्स। अब यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है कि अगर 1 मई को पेपर हो रहा है तो उसके आपको उससे पहले यानी कि 30 अप्रैल को आपको अपने आप को रजिस्टर 8 मंथ्स हो जाने चाहिए आपकी कंप्लीट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट में हो तो रिक्वायरमेंट रही है, क्योंकि फाउंडेशन तो क्लियर करनी नहीं है उन्होंने,
तो फाउंडेशन उनको एग्जाम है। तो इस केस में डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे और उस ट्रेनिंग के 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट के पेपर्स में अपीयर करने की। फाइनल के पेपर्स में अपीयर करने की मैं बात करूं तो फाइनल के पेपर्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 2.5 3 इयर्स की ट्रेनिंग है 36 मंथ्स की, जिसमें से 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस आपका जो एक ट्रेनिंग होती है IT एंड OC MCS कहते हैं उसको आज, तो वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फॉर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब 2.5 मंथ्स के 2.5 इयर्स की आर्टिकलशिप के बाद आप कभी भी अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपने 3 इयर्स कंप्लीट करके देनी है या फिर 3 इयर्स और 2.5 के बाद ये जो 6 मंथ्स बच रहे हैं उसमें देना है आपने अपना फाइनल का अटेम्प्ट। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी किसकी, इंटरमीडिएट की एंड फाइनल की। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, लॉस, BCR बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, मैथ्स, LR एंड स्टैटिस्टिक्स। 4th पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। सो 2nd एंड 4th पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लॉस और BCR, एंड 4th पेपर आपका भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। इंटरमीडिएट लेवल में जैसा कि मैंने बताया ग्रुप्स में डिवाइडेड है। आपकी मर्जी है कि आपने ये ग्रुप्स में देने हैं पेपर या आपने सिंगल शॉट में वो ग्रुप्स देना है। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट एंड टैक्सेशन आ जाएगा। सेकंड में 5th 6th एंड 7th 8th पेपर आ जाएंगे। 5th एडवांस अकाउंटिंग, 6th ऑडिटिंग, 7th EIS SM एंड 8th FM एंड इको, ये आ जाएंगे ग्रुप 2 में। नेक्स्ट फाइनल सब्जेक्ट की बात करें सॉरी, सो फाइनल में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग SFM, एडवांस ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस SCM यानी कि कॉस्टिंग, इलेक्टिव ओपन बुक। अब ये जो इलेक्टिव ओपन बुक है ना, ये मैं बताऊं आपको टोटल 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 6 ऑप्शंस में से आपने किसी एक ऑप्शन को पिक करना है, किसी एक सब्जेक्ट को पिक करना है और उस सब्जेक्ट को आपको एग्जामिन किया जाएगा ओपन बुक बेसिस पे। मतलब आप अपनी बुक्स, कोई भी बुक हो, आप कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो एंड या फिर किसी ऑथर की बुक लेना चाहते हो, देन यू कैन कैरी दैट बुक। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैम ये जो ओपन बुक इलेक्टिव होगा, ये आपके 6 जो हैं वो इलेक्टिव्स दिए हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इकोनॉमिक लॉज है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, ये सब वगैरह हमारे इलेक्टिव्स में आ जाएंगे। ये तो बात रही आपके पेपर्स की। मैम एग्जम्पशन क्राइटेरिया, एग्जम्पशन क्या होता है बेसिकली, पहले तो ये बताओ। एग्जम्पशन का मतलब हुआ कि यू हैव टू स्कोर 60% और मोर इन दैट पर्टिकुलर पेपर, या आपके किसी अटेम्प्ट में आपने अपीयर किया था, सपोज करो मैंने इंटरमीडिएट में। अच्छा, ये जो एग्जम्पशन वाला क्राइटेरिया ना, वो पहले मैं बता दूं आपको, वो सिर्फ इंटरमीडिएट एंड फाइनल का क्राइटेरिया है। फाउंडेशन में एग्जम्पशन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इंटरमीडिएट और फाइनल में इफ यू स्कोर 60% और मोर इन अ पर्टिकुलर पेपर, तो आपको वो पेपर, लेकिन आपने ग्रुप पास नहीं किया। जैसे मान लो मैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप में मैंने अपीयर किया था, मैंने एग्जाम दिए, बट उसमें मेरी अकाउंट्स में 60 से ज्यादा नंबर आ गए, बाकी सब्जेक्ट में मैं स्कोर नहीं कर पाई और मैं फेल हो गई। तो उस केस में क्या होगा, आपको वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब आप नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आएगा आपका मई या नवंबर, उसमें दोबारा से दोगे पेपर। उसमें जब आप पेपर दोबारा से उसमें जब आप पेपर दोबारा से दोगे तो आपको वो पर्टिकुलर पेपर दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे पेपर्स दे दो। लेकिन आपको जो ये बेनिफिट है, ये सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स के लिए मिलेगा। 3 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होगा, उसके बाद ये एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी। सो एग्जम्पशन के बारे में याद रखना, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के लिए है। एग्जम्पशन स्कोर करने के लिए आपको 60% या ज्यादा से 60% और मोर नंबर चाहिए।
सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स तक आप एग्जामिनेशन क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे सपोज करो आपके पास जो आपकी इंटरमीडिएट में पेपर है, ये 4 पेपर्स हैं, ठीक है। अब इन 4 पेपर्स में से मान लो मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर किया था और फर्स्ट ग्रुप है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। सो ये जो ग्रुप होगा आपका 100 मार्क्स का अकाउंटिंग का पेपर, लॉ का पेपर, कॉस्ट का पेपर एंड नेक्स्ट टैक्सेशन का पेपर। ये आपके 100 मार्क्स के 4 पेपर्स आएंगे, यानी कि टोटल आपको 400 मार्क्स का ग्रुप आएगा। तो आपका पासिंग क्राइटेरिया इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या होगा, इंस्टीट्यूट क्या कंसीडर करेगा, इन एन एग्रीगेट आपको इस 400 में से टोटल 200 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स चाहिए आपको 200 प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40% मार्क्स चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि सपोज करो मेरे पास मैंने एक स्टूडेंट है, उसने ग्रुप 1 का पेपर दिया, उसके अकाउंटिंग में आगे 60, लॉ में आगे 60, कॉस्टिंग में आगे उसके 48 एंड नेक्स्ट टैक्स में आगे उसके 32, तो वो फेल माना जाएगा। अब इस केस में देखो, अब इस केस में ऑल्दो जो उसका टोटल बन रहा है, ये जो टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है वो ऑल्दो कितना बन रहा है, 200 बन रहा है। हमें 200 या 200 से ज्यादा चाहिए, बट फिर भी क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टैक्स में 40 से कम स्कोर कर रहा है, तो वो फेल माना जाएगा। यानी कि आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आपको इंडिविजुअल में 40%, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% चाहिए एंड एग्रीगेट में 200 चाहिए। अब सपोज करो एक ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें मैंने क्या किया, मैंने अकाउंटिंग में 40 स्कोर कर लिए, लॉ में 40 स्कोर कर लिए, टैक्स कॉस्टिंग में 40 एंड टैक्स में भी 40, यानी कि टोटल हमारा 160 हो गया। देन ऑल्सो आई विल कंसीडर एज फेल, क्योंकि मेरा जो एग्रीगेट है वो 200 नहीं बन रहा। मतलब साइमल्टेनियसली मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये तो था पासिंग क्राइटेरिया। अब उसके बाद हमने बात करनी है एग्जाम्पशन के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में। जो करंट अभी फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बात करूं, फाउंडेशन की फी है 9800 और अगर फॉरेन का कोई स्टूडेंट है देन ही हैव टू पे $780। नेक्स्ट इंटरमीडिएट की फीस की बात करूं अगर मैं, तो इंटरमीडिएट में आपके 13,000 फीस है, बोथ ग्रुप्स की 18,000 फीस है, जिसमें से आपके पास ये जो एक फीस है आपकी आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन की, ये भी जाती है 1000 अगर आप बोथ ग्रुप्स की फीस पे कर रहे हो। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ने बाइफर्केशन तो नहीं दी, बट इन टोटल 600 फॉर सिंगल ग्रुप एंड 1000 फॉर बोथ ग्रुप्स, आपको ये फी पे करनी है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं फाइनल कोर्स की। तो फाइनल कोर्स के लिए आपको टोटल 22,000 की फीस पे करनी पड़ेगी और जिसमें से 1,000 जो है आपको $US फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स पे करना पड़ेगा। मैम मेन तो बताओ ट्रेनिंग के बारे में कि जब हम सीए कोर्स परस्यू करते हैं तो हमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो हैं वो चाहिए। सो आपको ये 4 तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो चाहिए। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, एडवांस आईटी एंड आईटी, एडवांस एमसीएस एंड ओसी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब मैं एक एक करके बताती हूँ ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मतलब ये वो 36 मंथ्स की ट्रेनिंग है जिसमें आपको सिर्फ एक सीए के अंडर ही आपको काम करना है सॉरी, और अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। अब जैसा कि मैंने बताया सीए में एंटर करने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन रूट, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर तो आप फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट हो देन आप इंटरमीडिएट का एक ग्रुप पास करोगे, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, देन यू आर एलिजिबल टू डू ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 36 मंथ्स वाली, तभी आप सिर्फ रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो, डायरेक्ट एंट्री से रजिस्टर करवाना है आपने, तो उस केस में आप डायरेक्ट एंट्री की रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हो देन ऑल्सो आप रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हो।
ट्रेनिंग्स मैम कितने पीरियड की होगी? तो जैसा कि मैंने बताया आपको टोटल 365 इंटू 3 आपके 1095 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से सिर्फ 156 डेज की लीव्स आपको अलाउ है। ठीक है, 156 डेज की लीव्स आपको अलाउ होंगी। देन नंबर ऑफ संडेज एंड गेस्टेड हॉलीडेज आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो इसमें आईसी एंड एमसीएस होता है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आईटी एंड एमसीएस। जब आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करने लगे हो, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, अगर आप फाउंडेशन रूट के अंडर हो तो आप ग्रुप 1 जब क्लियर कर रहे हो, या फिर फाउंडेशन के बाद आईटी एंड ओसी 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। ये दोनों मतलब टोटल 30 डेज का आपको टाइम पीरियड चाहिए इन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का। जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है उससे पहले, और सेम इज द केस विद एडवांस आईटी एंड एमसीएस। जब आप फाइनल का एग्जाम दोगे उससे पहले आपको एडवांस आईटी और एमसीएस की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। हाँ मैम, ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन पहले आईटी का 30 डेज हुआ करता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इसको चेंज कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने इसको 15 डेज का कर दिया, तो इंस्टीट्यूट चेंजेस आगे ला सकता है इसमें। दूसरी बात मैम, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? ड्यू टू कोविड कंडीशंस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अलाउ की थी, बट अब ऑफलाइन हो गया दोबारा से सारा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्कोप की सीए, तो इंडिया में बहुत वाइड स्कोप है सीए का। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे सीए क्लियर करने के बाद। आइदर यू कैन गो फॉर योर प्रैक्टिस, मतलब आप टैक्सेशन फील्ड में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इन ऑडिटिंग यू कैन परस्यू योर करियर, या फिर जॉब प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी आपके पास। कंपनीज बहुत हैं इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एम्प्लॉय करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि एक कोर्स है अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, जो स्टूडेंट्स परस्यू नहीं करना चाहते गोल्ड सीए, ये उनके लिए ऑप्शन है कि वो इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर करें, एग्जामिनेशन दें, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो 1 to 1.5 ईयर्स की होती है, इंस्टीट्यूट चेंज करता रहता है इस ट्रेनिंग को, वो क्लियर करें। देन the student can acquire that certificate accounting technician course ATC in that particular field। so ये सारा था आपका सीए के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से सीए परस्यू करनी है। जॉब्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑडिटिंग फील्ड में, अकाउंटेंसी फील्ड में जॉब, फाइनेंस की फील्ड में जॉब, यू कैन अप्लाई एट बैंक, इन कंपनीज, एमएनसीज, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे सीए के बाद। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज करें, सीए में आपने एंटर होना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 10th और 12th के बाद रजिस्टर करवा लो, या फिर फाउंडेशन के बाद ग्रेजुएशन के बाद रजिस्टर करा लो। बट ग्रेजुएशन में आपके बाद रजिस्टर करवाने का आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपने फाउंडेशन लेवल नहीं देना है, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए अपीयर करोगे। बट इंटरमीडिएट के लिए भी अपीयर करने के लिए आपको 55% चाहिए अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और 60% चाहिए अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी था। पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि पेपर्स जो हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल में 8 पेपर्स हैं, एंड नेक्स्ट फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, एंड लास्ट इज आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो इन सीए कोर्स, या इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस इन डिटेल लेना चाहते हो, या इससे रिलेटेड ट्रेनिंग, या आप कोई सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी, एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन नंबर्स और थ्रू ईमेल। ठीक है, थैंक यू।